अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू की तरफ बात करने लगा हूँ और ये बहुत कॉमन है सोसाइटी के अंदर, माशरे में, कि कुछ बच्चे जो हैं औलाद अपनी वालदैन को प्रेशराइज़ करते हैं, तंग करते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि जनाब हमें जायदाद से हमारा हिस्सा दिया जाए, हमारा जनाब शेयर दिया जाए, हमें आप अपनी ज़िंदगी में ही हिस्सा दे दें ताकि हम आपकी प्रॉपर्टी को एंजॉय करें। याद रखिएगा, लॉ की नज़र से अब बात करने लगा हूँ कि एक शख्स की ज़िंदगी में, यानी आपके वालिदैन की ज़िंदगी में, जो प्रॉपर्टी उनके नाम पे है उसमें किसी किस्म का कोई हिस्सा आपका नहीं है। मलकियत में किसी किस्म का आपका हिस्सा नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं जी, विरासत हमारे, हमें हिस्से दें विरासत में। विरासत लफ्ज़ या विरासत एग्जिस्ट ही तब करती है जब एक बंदा फोत हो जाता है, बंदा मर जाता है, फिर उसका तरका, उसकी जो प्रॉपर्टी है पीछे, वो खोली जाती है और हिस्सों के हिसाब से जिसका जितना हिस्सा बनता है वो दे दिया जाता है, अंडर सर्कमस्टांसिस, हालातों वाक़यात के हिसाब से। यानी बाज़ औक़ात किसी का शेयर कुछ बनता है तो कुछ सर्कमस्टांसिस में कुछ बन सकता है, बेटों को कुछ बनता है, बेटियों का कुछ बनता है और बेवा का कुछ बनता है, इन सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, जिसे आप इनहेरिटेंस कहते हैं, तरका या विरासत। ज़िंदगी में आप अपने वालिदैन को नहीं कह सकते कि हमें अपना हिस्सा दें, हमें जायदाद से हमें हिस्सा दें। वो अगर अपनी प्रॉपर्टी में आपको रहने दे रहे हैं, आप बालग हैं, अगर आपको रहने दे रहे हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं उनकी औलाद होते हुए, तो ये आपके ऊपर वो एहसान कर रहे हैं। आपके वालिदैन कानूनी तौर पे अपनी प्रॉपर्टी से आपको निकालने का भी हक रखते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई अपना बंदोबस्त करो, यहाँ से जाओ। आप उनको तंग नहीं कर सकते। लॉ की नज़र में टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी आपके वालिदैन के पास है। अब वो उस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से किसी के नाम पे भी पूरे का पूरा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी एक बच्चे के नाम पे कर दें, जिसे गिफ्ट की शक्ल में, हिबा की शक्ल में, या सेल कर दें, कुछ पैसे लेके सेल कर दें। बच्चों को नहीं करते, अपने बहन भाइयों को ट्रांसफ़र कर दें, उनको नहीं करते, किसी स्ट्रेंजर को कर दें, किसी स्ट्रेंजर को नहीं ट्रांसफ़र करते, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दें, जो मर्जी वो करें। कानून में उनके पास ये सारे इख्तियारात हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आप ये ज़हन बनाते हैं ना कि हम कोई लॉ की शिक सामने ले आएंगे, हम कोई स्टे ले आएंगे, हम कोर्ट की कोई केस लॉ सामने ले आएंगे, हम थाने कचहरियों में जाएंगे, तो ये बिल्कुल इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। वालिदैन की वफ़ात के बाद ही उनकी प्रॉपर्टी विरासत की शक्ल में चेंज होगी और वो डिवीजन की जाएगी प्रॉपर्टी की उनके शरई वारसान में, लीगल एयर्स जिन्हें आप कहते हैं, वारसान में। उस वक्त जो भी मौजूद होगा, बेवा है, बच्चे हैं, बहन भाई, माँ बाप, जो भी नियरेस्ट पॉसिबल लीगल हेयर है, प्रॉपर्टी उसको डिवॉल्व हो जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अच्छा, कानून ये भी कहता है कि एक शख्स जब फोत हो जाता है और पीछे वो प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, तो लॉ की नज़र में फौरी तौर पे इनहेरिटेंस चढ़ जाती है, उसके शरई वारसान को मुंतकिल हो जाती है। लेकिन कागजात में, महकमा माल में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपको चढ़वाना पड़ता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड को खुद तो नहीं पता कि एक शख्स फोत हो गया और प्रॉपर्टी इतनी छोड़ गया तो हमने उसकी विरासत चढ़ानी है। तो इसके लिए शरई वारसान अप्रोच करेंगे कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को, चाहे वो एक्साइज का है, चाहे वो आपका तहसील में मौजूद रेवेन्यू रिकॉर्ड है। आप जाके पटवारी के ज़रिए और एक चैनल के ज़रिए अपने जो शरीयत ने मुकर्रर करदा हिस्से हैं, अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे मुंतकिल कराएंगे और वहाँ पे ये बताएंगे कि इतने वारसान हैं और ये प्रॉपर्टी थी, ये शख्स जो है फोत हो चुका है, इससे मेरा रिलेशन ये था, तो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ट्रांसफ़र की जाए। तो ऐसा करना कि आप उनको ज़िंदगी में तंग करें, ये अलाउ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ। कल ही एक लेक्चर में सुन रहा था, मकामी मस्जिद में एक मुफ्ती साहब आए थे और उन्होंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया। उन्होंने शरीयत के लिहाज से बताया, मैं तो आपको लॉ की नज़र से बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान लॉ क्या कहता है इनहेरिटेंस के लिए, कि ज़िंदगी में आप किसी से अपना विरासत मांग सकते हैं कि नहीं। वो शरीयत यानी इस्लामिक वैल्यूज़ के हिसाब से बता रहे थे और वो ऐन मुताबिक हमारे पाकिस्तानी लॉ के। बल्कि उन्होंने दो हाथ आगे बताया। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये गलत है, ज़िंदगी में वालिदैन से आप हिस्से नहीं मांग सकते। वो खुद किसी को गिफ्ट कर दें प्रॉपर्टी, यानी टाइटल ही ट्रांसफ़र पूरा का पूरा कर दें, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। पर ये हिस्से या ज़िंदगी में विरासत मांगने वाली बात गलत, बल्कि गुनाह है। और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर कोई वालिदैन भी ऐसे करते हैं कि बच्चों से प्रेशराइज होकर उनके हिस्से उनको दे देते हैं ज़िंदगी में जी विरासत के नाम पे, ये वो भी गलत करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगें, ये गुनाह है। क्योंकि हो सकता है वो जब ये हिस्से निकाल रहे हैं तो किसी के साथ ज़्यादती भी कर रहे हों और हिस्सों को प्रॉपरली डिवाइड ही ना कर रहे हों जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। हो सकता है बेटियों के लिए ठीक ना कर रहे हों।
तो अल्लाह ने हिस्से जब ऑलरेडी इंसाफ पे मबनी बना दिए हैं, तो जब वो फौत होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी है ऑलरेडी डिवॉल्व कर जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी मुकर्रर करदा हिस्सों के मुताबिक शरई वारसान पे। हाँ, अपनी ज़िंदगी में वो सेल कर जाएँ, हाँ वो अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट कर जाएँ, यानी अपनी मिल्कियत का कुछ हिस्सा या सारा ही किसी को कर दें, दैट इज़ ओके। दूसरी बात, एक बात यह है कि कोई वालदैन प्रॉपर्टी थी उनकी ज़िंदगी में, वो ना जानते हुए ना दानिस्ता तौर पे उनको नहीं था पता कि ये चीज़ गलत है, गुनाह है इस्लामिक इंजंक्शन में या शरीयत में, तो वो हिस्से दे के चले जाते हैं कि जी ये हिस्सा फलां का है, ये हिस्सा फलां बेटे का है, ये बेटी का, और वो फौत हो जाते हैं। और बाद में किसी बेटे को या बच्चों को पता चलता है कि ये बात उन तक पहुंच जाती है कि ये चीज़ ठीक नहीं थी, ज़िंदगी में हिस्से नहीं निकाले जा सकते, तो वो इस चीज़ से तौबा करें और इस चीज़ से जो है इसको ख़त्म करें, और इस्लामिक इंजंक्शन के मुताबिक सारे भाइयों को और बहनों को प्रॉपर्टी डिवाइड होनी चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप ज़्यादती ना कर जाए किसी किस्म का किसी के हिस्से के बारे में, कोई कुछ ज़्यादा ले जाए, कुछ कम ले जाए वगैरह वगैरह, तो ये कोई नेकी का काम नहीं है। ज़िंदगी में आप हिस्से दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बल्कि ये गुनाह है, गलती है। तो ये दोनों लिहाज से मैंने आप तक बात कन्वे की कि हमारा पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है और इस्लामिक इंजंक्शंस क्या कहती हैं। एक ही रास्ता है, हिबा या गिफ्ट कर दें, लेकिन आप हिस्से जो है अपने वालदैन को प्रेशराइज नहीं कर सकते, तंग नहीं कर सकते, और वालदैन के पास पूरा राइट है कि वो किसी भी बच्चे को या उनके घर में रहने वाले शख्स को किक आउट कर सकते हैं एट एनी टाइम, अगर बच्चा बालग हो चुका है और अपने पाँव पे खड़ा है। ये वालदैन का एहसान है। देखें, एक हद तक उनकी ड्यूटी थी, आपको पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया और एक मकाम तक पहुंचा दिया, 18-20 साल से ऊपर के आप हो गए, लेकिन अब ये आपके ऊपर उनका एहसान की शक्ल अख्तियार कर जाता है कि आपको वो जितनी ज़्यादा कंपनसेट करते रहते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी में तो बच्चा 30-30 साल का हो जाता है, माँ बाप के साथ जो है वो जुड़ा रहता है, क्योंकि वो इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाता। तो इस सूरत हाल में वालदैन एहसान आप पे करते हैं और आपको एहसानमंद होना चाहिए, ना कि आप उनको आंखें दिखाएं कि जनाब मेरा तो आप हिस्सा दें, मैं तो बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरा आप हिस्सा दें, मैंने तो अमेरिका कनेडा या बरतानिया की नेशनैलिटी लेनी है, मेरा आप हिस्सा दें कि मैं घर अलग करना चाहता हूँ जी, मेरी अब बीवी है तो मुझे हिस्सा दिया जाए। बिल्कुल नहीं। आपके वालदैन अपनी प्रॉपर्टी का पूरा पूरा हक मलकियत रखते हैं, आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।